जो भी सड़क पर नमाज पढ़े, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, शुभेंदु की पुलिस, इनको इतने लठ मारो कि सीधा हो जाए मुसलमान। क्यों पढ़ेंगे आप? वजह बताइए ना। बस भैंस का गोश्त खिलाओ, चाहे जितना भी पीटो, भैंस का गोश्त खिलाओ, बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे डेयरी पर रहेंगे, पटरी पर रहेंगे, जल्ली फल्ली पर रहेंगे, धनिया मिर्ची बेचेंगे, मुर्गा बेचेंगे, पंचर लगाएंगे और बाकी लोग नौकरियों में जाएंगे। आज तक किसी मुस्लिम लीडरों ने ये नहीं पूछा कि जहां 18% है, जहां पश्चिम बंगाल का बार बार सवाल कर रहे हैं 30% मुस्लिम है, वहां नौकरियों में 2.5% है, क्यों? ये कोई सवाल नहीं करता। बोले बस भैंस और गाय खाने दो हमको बस। अरे भाई, इस बकवास से दूर होइए, आइए, बदलाव आया दुनिया के अंदर, तब्दीली आई, हिस्सा मांगिए आबादी में, आबादी के अनुपात में नौकरी मांगिए। पुलिस में क्यों नहीं, सेना में क्यों नहीं, आईएएस क्यों नहीं, आईपीएस क्यों नहीं, आईआरएस क्यों नहीं, आईएफएस क्यों नहीं, ये सवाल क्यों नहीं होता? टीचर क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं? हम एजुकेशन में या हेल्थ में या ट्रांसपोर्ट में या तमाम जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उसमें हम क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक सिपाही नहीं थाने में नजर आता, और दारोगा और सिपाही मिलके एक मुल्ला को पकड़ता है और दाढ़ी पकड़ के बंद कमरे में देख गुस्सा, कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं मिलता। कम से कम 2-4 तो सिपाही हर थाने में रहेगा तो कम से कम धर्म के नाम पर आपको मार के अंदर से अपमानित तो नहीं किया जाएगा। आप नौकरी क्यों नहीं मांगते? जिस पीएससी के क्रियाकलापों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से लेकर सपा तक हम आ गए, पीएससी में मुसलमान नहीं आया, यादव भर गया, जाट भर गया, गुजर भर गया, सब भर गया, मुसलमान बोला नहीं, बस हमको तो सिर्फ आप खाने की आजादी दे दीजिए और सड़क पर नमाज पढ़ने का। बिल्कुल नहीं। जो भी सड़क पर नमाज पढ़े, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, शुभेंदु की पुलिस, इनको इतने लठ मारो कि सीधा हो जाए मुसलमान। क्यों पढ़ेंगे आप? वजह बताइए ना। फतवा नहीं देना था ना कि गाय नहीं बिकेगी वहां पर और सारे हिंदुओं को परेशान कर नहीं, अच्छा किया। बंगाल के उन मौलानाओं को मैं बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। लगता है मेरे हम ख्याल वो मौलाना थे जिन्होंने आते ही वीडियो बनाया और अपीलें जारी कर दी। अपील का असर भी दिख रहा। पहली बार बंगाल का मुसलमान मौलाना की अपील पर एकदम लब्बैक कहता हुआ बहिष्कार कर दिया, भैया मुझे कुर्बानी बढ़ेगी, जानवर की नहीं करनी। आपको पता है बाबरनामा में लिखा हुआ, हुमायूं को बाबर ने नसीहत की थी, बेटा ये भारत है, यहाँ जो बड़ी आबादी है ना वो गौ का आदर सम्मान करती है, इसलिए गौकशी पे पाबंदी रखना। हमारे बुजुर्गों का कौल रहा है। आप हमारे खानकाहों में जाएं, बड़ी बड़ी खानकाहों में मांसाहारी अलाउड नहीं है। उनके यहाँ जो तबरुकात बांटे जाते हैं, जिनको आप उर्दू में क्या कहते हैं, जो भंडारे को जो खिलाया जाता है, लंगर में जो है वो मांसाहारी नहीं है अलाउड, शाकाहारी। बुजुर्गों ने इस बात को समझा कि भाई इस मुल्क का मिजाज ऐसा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने पड़ोसियों के मिजाज को भी समझना होगा। आप जिस जगह रहते हैं, हिंदू मुसलमान कहीं भी अलग नहीं रह रहा भाई, सब एक जगह रह रहा, उसी आबादी में रह रहा। भैया उसके भावनाओं को का अनादर करके हम सुख चैन से नहीं रह सकते, इसलिए हमको सबका ख्याल रखना है। वो जो मोदी जी कहते हैं वो कहते होंगे सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारा फार्मूला है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सब कुछ। जब तक सब मिल के नहीं रहेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी डेवलप नहीं करेगा, नफरत ख़त्म नहीं होगा, प्यार प्रेम नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम वो रास्ता निकाल लें जिस रास्ते में किसी की भावनाएं आहत न होती। अरे आपको नमाज की और गोश्त की चिंता, मुसलमान को 2 चिंता बहुत है कि हम सड़क पर नमाज कैसे पढ़ें और मेन रोड पे गोश्त की दुकान कैसे खोलें। ये 2 बकवास जो हो रहा है, मुसलमानों को देखेंगे पिछले इस सेकुलर सरकारों ने मुसलमानों का इस तरह से जहनी इस्तेहसाल किया, भावनात्मक शोषण जो हुआ है। आप देखेंगे चावल दाल सब्जी होटल में जो बनाया जाता है वो होटल के अंदर बनता है, और शाम को देखेंगे कबाब जो भूनेगा वो जाके बाहर भूनेगा। ये मानसिकता क्यों आपकी बन गई? जिस चीज़ से हमारे बिरादराने वतन चिढ़ते हैं आप चिढ़ाते हैं। कबाब बाहर, आप देख लिया पूरे भारत में ये क्या ट्रेंड, क्या सेटअप है। चावल घर के अंदर, होटल के अंदर, दाल होटल के अंदर, सब्जी होटल के अंदर, सब कुछ होटल के अंदर बन रहा, और कबाब के लिए काउंटर बाहर लगाया जा रहा है और ऐसे ऐसे पंखा झल रहे हैं और कबाब खा रहे हैं साहब, और हिंदू भाइयों को चिढ़ा रहे हैं। अब आ जाइए भैंसे के दुकान पे चले जाइए, बकरे के दुकान पे जाइए, शीशे लगे मिलेंगे, अंदर एसी लगी मिलेगी। बकरे का दुकान एकदम साफ सुथरा, और भैंसा वाला बड़का बड़का रान में तबक चिपका चिपका के बाहर टांगेगा। क्या ड्रामा कर रहे हो इस मुल्क में यार? आपको किसी को चिढ़ाने के लिए पैदा किया गया था? किसने ये मानसिकता बनाई? इसी तरह के वकीलों ने, पार्टियों ने, ये जो सेकुलर पार्टियां कहती बस मेरी हुकूमत तुम बनवा दो,
फिर तो तुम गुंडागर्दी करना, तू जुआ खिलवाना, तू सट्टा चलवाना, तू दारू बेचना, तू बलात्कार करना, तू लूटना, तू पाटना, पढ़ना मत, नौकरी मांगना मत, आगे बढ़ना मत, इंजीनियर डॉक्टर अफसर मत बनना, लीडर भी मत बनना। लीडर एक ही रखना जिसको कभी भी हम चाहें तो किताब चोरी में, बकरी चोरी में अंदर कर दें, वैसे ही लीडर रखना। वैसा लीडर मत रखना जो गर्दन दबा दे, वैसा लीडर मत रखना जो मेरी सरकार हिला दे, वैसा लीडर मत रखना जो कभी हमें चैलेंज कर दे, वैसा लीडर मत रखना जो मुसलमानों की आबादी के अनुपात में नौकरी और अधिकार मांगने लग जाए। लीडर वैसा रखना जो कहे इन डीएमओ से तो मैं जूते साफ कराता हूं, मगर जब जेल जाए तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाए, उसे वो सहूलत भी नसीब मुयस्सर न हो जो सहूलत एक वीआईपी जेलर को, कैदियों को मिलता है। आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं? नहीं, आप असहमत हैं। आप क्यों डिसएग्री करते हैं ये बताइए। आप सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, हिंदू धार्मिक कार्यक्रम भी तो सड़कों पर होने दीजिए ना। अगर कोई चोर चोरी करता है तो क्या ये तर्क फिट बैठेगा कि वो चोरी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं? आप बताइए हमसे। कोई यूपी में नमाज नहीं पढ़ने देंगे रोडों पर। नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं, रोड पर सड़क जोड़िए ना। पश्चिम बंगाल में गाय बेचने को तैयार हैं हिंदू। मुसलमान ना खाएं, जो चीज़ मुसलमान से जोड़ दिया जाता है उससे मुसलमान बच जाए। एक बंदे ने हमसे कहा कि आप किस किस चीज़ को छोड़ेंगे। मैंने कहा आपने छोड़ा कौन कौन सा चीज़? मैंने ऐसे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा लिस्ट तो बताओ, आपने इन 75 वर्षों में छोड़ा क्या, हमें बताइए। आपने गाय खाना छोड़ा, भैंस खाना छोड़ा। अरे भैंस के बारे में मैं एक बार बोला हूँ, फिर बोल देता हूँ। सर्कस आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? सम्राट सर्कस, जेमिनी सर्कस, फलां सर्कस। सर्कस में बंदर का कर्तव्य मिलता है, घोड़े का मिलता है, कुत्ते का मिलता है, शेर का मिलता है। अगर भैंसे का कर्तव्य कहीं हो तो बताइए। सर्कस वालों ने भी छांट दिया कि किसी काम का नहीं है। कहावत है गई भैंस पानी में, भैंस के सामने बीम बजाना, ये सब सारी कहावतें हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। और उसी भैंस को जिसको सर्कस वालों ने छांट दिया, मुसलमानों पे थोप दिया, तुम ही खाएगा ये, तो तुमको भी किसी काम का नहीं रखा गया, छांट दिया। सरवर साहब, आप पश्चिम बंगाल सरकार को बचा क्यों रहे हैं? नहीं, हिंदू बेच नहीं पा रहे हैं। मैं किसी सरकार को नहीं बचा रहा हूँ, मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कुछ नया जीने का अंदाज बनाओ, जीने का ऐसा अंदाज बनाओ कि दुनिया हैरान हो जाए कि अरे मुसलमान ऐसे भी जीता। यस, ऐसे ही जीता हूँ मैं। शाद अजीमाबादी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे। पटना अजीमाबाद का नाम, पटना का नाम पहले अजीमाबाद हुआ करता था, पटना के थे शाद अजीमाबादी। उनका एक मशहूर शेर अक्सर मैं पढ़ता हूँ। कब कहा? 100 साल पहले की बात। चालाक हैं सब के सब बढ़े जाते हैं, अफलाके तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकतब बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। पिछले दिनों जो मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी जो वायरल हो रही, ये सब अनावश्यक है, नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने पद की गरिमा बचानी भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आप तक सीमित नहीं है, आप गुलाम सरवर नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। आप माननीय बड़े न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो एक तो ये मामला, दूसरे सियासी दखल इसमें जब से हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल जब वो मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार में, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को, अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ, जो PIL नंबर 80 हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में है, जो 2004 से है, उस पर 2011 में इशू फ्रेमिंग के बाद, आफ्टर इशू फ्रेमिंग नोटिस इशू किया गया केंद्र सरकार को। हम लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की टीम कपिल सिब्बल से मिलने गई कि भाई नोटिस आया है, जवाब दे दीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया अदालत की शुरू हो। हमारे कपिल सिब्बल साहब का ये जवाब था कि हम तो जवाब ना देते, कोर्ट को जो करना है कर लीजिए, आप हमें एक्स पार्टी बना लीजिए, जो चाहिए कर लीजिए। वो दिन है और आज का दिन है, उस मुकदमे पर आज तक फैसला नहीं हुआ। इतने गैर जिम्मेदार असंवेदनशील नेता को भारत के मुसलमानों ने सर पर उठाकर रखा, और जितने भी मुकदमे हुए, शाहबानों से लेकर बाबरी से लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मुकदमे कपिल सिब्बल को दिए जाते हैं। आपको ये पता है कि नहीं? ये मुकदमा भी कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। तो लड़िए, तो मरिए, रोइए बैठकर। जब आप लोगों को नहीं पहचान रहे, पूरे भारत में आपको एक वकील नहीं मिल पा रहा, कहते हैं हम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बहुत बड़ी तंजीम है, पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम आप कहते हैं, आपके पास एक वकील नहीं है।
सुबह उठे, मुंह उठा के चले गए कपिल सिब्बल के यहाँ, 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया चंदा करके दे दिया। कपिल सिब्बल जो है वो एक मुकदमा अगर जिताया हो तो आप हमको बता दीजिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अगर आपके इल्म में है तो बताइए। सीनियर वकील तो है देश के। कैसा सीनियर? किस चीज़ का सीनियर? किस चीज़ का सीनियर? मुकदमे में जो विनर होता है उसका प्रमोशन होता है, जो माने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जीतता है उसकी शोहरत होती है, उसी को बड़ा वकील कहा जाता है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, जमीयत के द्वारा, जमात के द्वारा, तमाम तंजीमों के द्वारा दिए गए मुकदमे में एक मुकदमे का नाम बताइए कि कपिल सिब्बल जीत गए, बता दीजिए, मैं मान जाऊं। फिर क्या मजबूरी है इन तमाम तंजीमों की कि ये घूम घाम कर कपिल सिब्बल के पास क्यों जाते हैं? कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, अब समाजवादी के राज्यसभा सांसद हैं। मैं इन पार्टियों से भी पूछता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है, तो वो कहते हैं जी हमारा मुकदमा फ्री में लड़ते हैं। उनको तो बचा लेते हैं, मुलायम सिंह के परिवार को कपिल सिब्बल ने बचा लिया, आजम खान को नहीं बचा सकते हैं। मगर पर्सनल लॉ बोर्ड सारा चंदा का पैसा, हराम की कमाई, ये जाकर उसी को देंगे, ये मरे हुए कौम के चंदे का पैसा। अरे भैया, हम सच्चर कमेटी ने पहले रिपोर्ट में कह दिया कि हम मरी हुई कौम है, दलितों से भी बदतर हैं, हमारा एक एक रुपया कीमती है भैया, और हमारे एक एक रुपये को आप जमा करके और कपिल सिब्बल को अमीर बना रहे हो जबरन, वो भी गैर ज़रूरी, जिससे कुछ बेनिफिट, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा साहब। वक्फ बोर्ड को तो बचा लिया ना, देखिए कहाँ बचाया वक्फ बोर्ड? कोई कानून नहीं आया। जो ट्रिपल तलाक में हारा, वक्फ बोर्ड में हारा, शाहबानों में हारा, बाबरी में हारा, तमाम मुकदमे हार गए, किसी की ज़मानत आज तक नहीं करा पाया। आज़म खान जेल में, अतीक के ख़िलाफ़ कोई सुनवाई नहीं, मुख्तार के ख़िलाफ़ कोई सुनवाई नहीं, शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ कोई सुनवाई नहीं। शहाबुद्दीन बेचारे अल्लाह के प्यारे हो गए, कोई क्यों मरे, कैसे मरे, किसने जहर दे दिया, किसने इंजेक्शन लगा दिया, कैसे मौत हुई, कोई जांच हुई आज तक? मुख्तार अंसारी की जांच हुई आज तक? अतीक को 2 लौंडे आके गोली मार दिए, पता चला वो लौंडा कौन था? उसके घर पे बुलडोज़र चला, वो किस जेल में है पता है किसी को? उसकी पेशी कब किस अदालत में हुई किसी को है पता? है तो बताओ ना कमेंट में, मैं जानूं। मुझे तो नहीं पता, मैं बेखबर हूँ। वो दोनों कौन से लौंडे थे? ज़मीन निकल गई, आसमान उठा लिया, किस जेल में है, कहाँ हैं, कौन पूछेगा?